हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में पुनः आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के जो छात्र होंगे वो इस वीडियो को अवश्य देखें। आज मैं कक्षा 10 के गणित से एक प्रश्नावली लिया हूँ। वो हमारी प्रश्नावली जो है वो 7.3 है। दोस्तों, इस प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, यह जो है प्रश्नावली जो है वह समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से रिलेटेड है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से रिलेटेड है। दोस्तों, इस प्रश्नावली में जो सवाल हैं उन सवालों को मैं आपको बारी बारी से करते हुए हल करूँगा, इसलिए ध्यान से देखेंगे। दोस्तों, इस प्रश्नावली का जो हमारा सवाल नंबर 1 है। दोस्तों, इस प्रश्नावली का सवाल नंबर 1 है। आप इस वीडियो को देखते समय अपनी बुक को अपने पास ज़रूर रखिए, ताकि सवाल मैं अपनी इस वीडियो में लिख नहीं रहा हूँ, उस सवाल को आपको पढ़ रहा हूँ और उसको मैं फिगर के माध्यम से आपको बतलाऊँगा। दोस्तों, इस प्रश्नावली 7.3 का पहला प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो हैं 25 वर्ग सेंटीमीटर और 81 वर्ग सेंटीमीटर हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैं आपको पुनः सलाह देता हूं कि इस वीडियो को देखने के लिए आपको अपने बुक को अपने सामने रखना होगा और प्रश्नावली 7.3 को देखना होगा। दोस्तों, मानकर चलते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए हमको दिया क्या है। हमको दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, मान कर चलते हैं ये हमको एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज हमें PQR दिया है। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, यानी त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज हम PQ मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसने क्या कहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, यानी त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वह 25 वर्ग सेंटीमीटर है। 25 वर्ग सेंटीमीटर। और इसका जो समरूप त्रिभुज PQR है, इस PQR का क्षेत्रफल आपको दिया है 81 वर्ग सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है? पूछा है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। तो दोस्तों, सबसे पहले ये ख्याल कर लेना होगा कि यदि ये त्रिभुज अगर हमारे ABC और PQR, यानी यहाँ पर ध्यान देना है, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज अगर PQR होगा, तो आपको दिमाग में रखना होगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटा में यह त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल होगा उनका जो अनुपात होगा इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस त्रिभुज की संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात का मतलब क्या? इस त्रिभुज की संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के कहने का मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि इस त्रिभुज की आखिर में संगत भुजाएं क्या हैं। तो आपको संगत भुजाएं पता है कि यह जो AB है उसकी संगत भुजा यह PQ होगी, यह BC जो है इसकी संगत भुजा QR होगी और AC जो है इसकी संगत भुजा PR होगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AB और बटा में PQ का वर्ग या BC अपान QR का वर्ग या AC अपान PR का वर्ग। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रमेय के माध्यम से आपको बताया है कि दो त्रिभुज अगर समरूप त्रिभुज होते हैं तो उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए आप क्या करेंगे दोस्तों? आप यही करेंगे कि यह जो त्रिभुज हमको ABC दिया है तो हम लिखेंगे कि ABC का क्षेत्रफल और बटा में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर। अब इसमें से कोई एक अनुपात लिख लेंगे। तो इसका मतलब हम लिख लेते हैं कि AB बटा में PQ का वर्ग। इसका मान आपको दिया है 25 वर्ग सेंटीमीटर और इसका मान दिया है आपको 81 वर्ग सेंटीमीटर। तो 25 बटा में 81 बराबर AB बटा में PQ का वर्ग। अब क्या करेंगे? अब करेंगे दोस्तों कि AB बटा में PQ का वर्ग बराबर 25 और बटा में 81। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि AB बटा में PQ बराबर √25 बटा में
81। ठीक है दोस्तों, इसलिए ए बी बटा में पी क्यू का मान क्या आया, 25 का वर्गमूल 5 और इसका वर्गमूल 81 का 9। ठीक है, इसलिए यही जो होगा उस त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से दूसरा सवाल अगर आप देख रहे होंगे तो दूसरा सवाल भी उसी तरीके से सेम दिया हुआ है। सवाल पढ़ते हैं, आपके सामने कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 81 वर्ग सेंटीमीटर और 49 वर्ग सेंटीमीटर हैं तो उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें सवाल नंबर आपका दूसरा दिया है। सवाल नंबर दूसरा दिया है, दो त्रिभुज हैं, मानकर चलिए एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज आपका ये है। ठीक है, यह त्रिभुज ए बी सी है और यह त्रिभुज पी क्यू आर है। तो कह रहा है कि इस त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका, माध्यिका का मतलब हमने ले लिया यह बी सी जो है, बी सी का मध्य बिंदु हमने एम लिख लिया और ए को एम से मिला दिया, इसकी माध्यिका यह हो गई। और क्यू आर का अगर मध्य बिंदु अगर एन कर देते हैं तो पी को एन से अगर मिलाते हैं तो ये भी माध्यिका हो गई। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको बताया है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके किसी भी भुजा के संगत भुजाओं के वर्ग का जो अनुपात होगा वह उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें इसी माध्यिका एम और बटा में पी एन का अनुपात पता करना है। ठीक है दोस्तों, और उसी तरीके से हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बटा में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तो आप किसी भी भुजा के अनुपात में लिख रहे हैं, लेकिन हमको माध्यिका का अनुपात पूछा है, इसलिए हम माध्यिका लिख देंगे कि माध्यिका एम और बटा में माध्यिका क्या, पी एन। ठीक है दोस्तों, इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। यानी त्रिभुज ए बी सी का जो हमारा क्षेत्रफल हुआ और बटा में त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल हुआ इज इक्वल टू ए एम का बटा में पी एन का वर्ग होगा। जबकि इनके क्षेत्रफल आपको पता है, कहा क्या है कि एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह 81 और एक का 49 है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मानना होगा, मान लेते हैं कि ये जो हमारा त्रिभुज, क्योंकि हमने पहले अनुपात त्रिभुज ए बी सी का लिखा है, ठीक है ना, इसलिए हमको अब हर कीमत पर मानना होगा कि नहीं, इसका जो है 81 वर्ग सेंटीमीटर है परिमाप, क्षेत्रफल, और इसका क्या है 49 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम लिख देंगे 81 और बटा में क्या 49 बराबर ए एम बटा में पी एन का वर्ग। फिर क्या करेंगे, ए एम बटा में पी एन इक्वल टू रूट 81 बटा में 49 यानी 9 बटा में क्या हुआ दोस्तों 7 हो गया। इस तरीके से आपको ये पता हो गया कि यह जो माध्यिका होगी ए एम और पी एन की वह 9 संबंधी क्या होगा दोस्तों 7 होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे एक सवाल और दिया हुआ है, सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा देखें, सवाल नंबर तीसरा अगर आप अपने बुक में देख रहे होंगे तो दिया है सवाल नंबर तीसरा कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफल क्रमशः इतना और इतना है तो तथा डी ई का मान 5.1 हो तो ए बी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। दोस्तों, सवाल को पढ़ना और हल करना कोई मुश्किल नहीं होता है, सवाल को मुश्किल होता है समझना। क्योंकि जब तक वो सवाल को समझेंगे नहीं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो आइए देखते हैं। यानी हमको दिमाग में अपने रखना है कि हमको 2 त्रिभुज दिया है, 2 त्रिभुज हमें पता है, इसको दिमाग में अपना रखना है। ये हमको 2 त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज का हम नाम दे देते हैं ए बी सी और दूसरे का नाम दे देते हैं डी ई एफ।
तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये विचार करना है कि यह जो हमारे त्रिभुज होते हैं, अगर ये दोनों त्रिभुज अगर आपस में समरूप अगर होते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि संगत भुजाएं, यानी ऐसे लिखा है दोस्तों कि त्रिभुज ABC असमरूप त्रिभुज DEF। तो अगर ऐसे लिख दिया तो आपको ये विचार करना है कि इन दोनों त्रिभुजों में किसकी संगत भुजा कौन है। तो दोस्तों आपको पहले इस बात को हम बता देते हैं, ध्यान से देखें। अगर ऐसे लिख दिया है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो आपको ये पहले विचार करना होगा कि इस त्रिभुज का पहला एंगल A है, तो इसका मतलब A कोण जो है इस कोण D के बराबर है। ये कोण जो B है दूसरे त्रिभुज के E के बराबर है, और ये जो C है वह F के बराबर है। लेकिन इसकी संगत भुजाएं क्या हैं दोस्तों? तो अब उस त्रिभुज में जैसे लिखा है उस तरीके से आपको पढ़ना होगा। जैसे इस त्रिभुज का पहला भुजा AB बन रही है तो इसमें क्या बन रही है? DE। दूसरी भुजा अगर BC बन रही तो इसमें क्या बन रही है? EF। तीसरा भुजा अगर त्रिभुज ABC की AC बन रही है तो इसमें DF बन रहा है। तो यानी ये भुजा इसकी संगत भुजा है, ये भुजा इसकी संगत भुजा है, और ये भुजा जो है इसकी संगत भुजा है। ठीक है दोस्तों, तो हमको दिया क्या है कि एक का क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वह 9 वर्ग सेंटीमीटर है, और दूसरा त्रिभुज जो दिया है DEF उसका जो क्षेत्रफल दिया है DEF का वह दिया है 64 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका जो है 64 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, और इसमें बोला है कि इसमें DE त्रिभुज जो हमारा DEF है इसमें ये जो भुजा है 5.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना होगा? अब आपको हमने ऑलरेडी बता रखा है कि इस DE की संगत भुजा AB होगी। चट से ना हम करेंगे क्या दोस्तों, लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटा में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर। अब क्या लिखेंगे? अब हम देखेंगे कि जो मान हमको दिया है उसकी संगत भुजा यह AB है, तो हमको तुरंत लिखना होगा कि AB और बटा में DE का क्या लिखना होगा दोस्तों? वर्ग। तो यहाँ पे क्या हो गया 9 और यहाँ पे हो गया 64 बराबर, ये क्या हो जाएगा AB और बटा में DE का मान 5.1 है, तो 5.1 का क्या लिख देंगे? वर्ग कर देंगे। ठीक है, 5.1 का वर्ग तो आपने कर लिया, लेकिन आगे क्या होगा अब आगे के माध्यम को आप देखें। अब इसको हमें हल करना होगा, तो जब हल अगर हम करते हैं तो ये हमारा 9 बटा में 64 हो जाएगा बराबर, ये क्या होगा AB का वर्ग, अब बटा में 5.1 गुणते 5.1 हो जाएगा। ठीक है, अब तिर्य गुणा कर देंगे अगर आप, तो आपको मिलेगा AB का वर्ग बराबर 5.1 गुणते 5.1 और गुणते 9, और बटा में क्या मिलेगा दोस्तों? बटा में मिलेगा 64। ठीक है, बटा में 64 मिला, लेकिन अब इसको आपको क्या करना होगा? काटना होगा। ठीक है, तो काटने की ज़रूरत क्या है, अब उसके अनुसार आप उसको हल कर लेंगे कि आपका मान क्या आएगा। तो दोस्तों देखिए, ये वर्ग है और ये आप देख ही रहे हैं, तो ये 2 बार आपको दिखाई दे रहा है, तो आप सीधे क्या लिखें? आप सीधे लिख देंगे कि यह जो AB होगा उसका मान क्या होगा। तो आप सीधे लिख देंगे कि AB बराबर, सबको रूट में कर दीजिए, 5.1 गुणते 5.1 गुणते 9 और बटा में क्या हो जाएगा? 64। तो देखिए ये 2 बार है तो एक ठो निकल गया, ये 9 का वर्गमूल 3 हो गया, और बटा में इसका क्या वर्गमूल होगा? 64 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, या तो इसको काट सकते हैं, तो कटने लायक दिख रहा है आपको, यानी 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 3 पचे 15, यानी 15.3 और बटा में 8। ठीक है, अब 15.3
3/8 सेंटीमीटर लिखें, या तो 15.3 में दोस्तों किसका भाग दे दें, 8 का। तो क्या हो जाएगा, 8 एक कम 8, 8 7 15, घटाते हैं तो 7 बचेगा, दशमलव लगा लेंगे, ऊपर ले उतरेगा कितना, 3, 8 9 72, 8 9 72 कट जाएगा, ऊपर ले उतरा 1, घटाने पर 0, 8 एक कम 8, यानी कुल मिला जुला करके 8 कर देंगे, फिर घटाएंगे तो मान कुल मिला जुला करके इसका आंसर जो होगा 1.91 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से और जितने भी प्रश्न होंगे आप उसको उसी माध्यम से हल करते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको इसी प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों के बारे में